वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने खाता खोल लिया है और ये आईपीएल 2025 की पहली जीत यहां पर हासिल कर ली है मुंबई इंडियंस ने। अब यहां पर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता इस मुकाबले में आई तो सही वानखेड़े, लेकिन यहां पर कोई भी मैच नहीं मिला। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से हमें उम्मीद थी ये रोमांचक मुकाबला होगा, पिछली बार 2024 में वानखेड़े स्टेडियम में ही यहां पर कोलकाता ने जिंक्स तोड़ा था 12 साल का, लेकिन यहां पर उसके बाद उम्मीद थी कि शायद इस वाले मुकाबले में भी हमको अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं। तो यहाँ इस मुकाबले की मैं शुरुआत से बात करूं तो मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया और वहीं से पता चल गया था कि शायद जो मैच होने वाला है वो एक तरफा मुकाबला होगा। क्योंकि देखिए हमने ये चीज आईपीएल में नोटिस की है कि जब भी कोलकाता पहले बैटिंग करती है तो वो हमेशा स्ट्रगल करती है। उनको समझ नहीं आता है कि हमको टारगेट क्या सेट करना है, लेकिन जैसे वो चेस करने पे आती है तो वो अच्छी बल्लेबाजी करती है, क्योंकि उनके दिमाग में ये टारगेट होता है कि इतने टारगेट को चेस करेंगे तो ये आसान होता है उनके लिए बल्लेबाजी करना। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पहले बल्लेबाजी की, क्विंटन डिकॉक आउट हुए सबसे पहले, तो यहाँ पर जिस पहले ओवर ट्रेंट बोल्ट ने सुनील नारायण को बोल्ट किया, उसके बाद जिस तरीके क्विंटन डिकॉक आउट हुए, कैच प्रैक्टिस कराई यहाँ पर, और उसके बाद नंबर 4 पे रघुवंशी आए, उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा, लेकिन वो भी 14 गेंदों 25 रन बना के आउट हो गए। तो इस तरीके से लगातार विकेट जो है यहाँ पर केकेआर ने खोई। खराब शॉट, मैं समझता हूँ खराब शॉट सिलेक्शन भी हुआ यहाँ पे। जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर ने बल्लेबाजी की, 2 रन बनाए मात्र, और जिस तरीके से आउट भी हुए वो, क्योंकि दीपक चहर ने बॉल शॉर्ट बॉल डाली थी जिसका जवाब जो है वेंकटेश अय्यर के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो हमेशा बच भी रहे थे। इससे पहले वाले बॉल पर भी बचे थे वो, 2 कैच ड्रॉप भी हुए थे यहाँ पर। उनके 2 रन की पारी उन्होंने खेली, उसमें भी 2 कैच ड्रॉप हो गए। तो आप सोचिए कि जब आप टीम जो है फॉर्म में नहीं होगी, आपकी बैटिंग फॉर्म में नहीं होगी, तो आप मुकाबला कैसे जीतेंगे, आप कैसे प्लेऑफ में पहुंचेंगे। और किसी भी तरीके से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो टीम है केकेआर की, ये डिफेंडिंग चैंपियंस है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की बल्लेबाजी हम सोचते हैं कि ये बल्लेबाजी ऐसे करेगी, वैसे बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। और यही मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा हो रहा है कि यहाँ पर केकेआर जो है हर मुकाबला हार रही है और बैटिंग बिल्कुल चल नहीं रही है। एक मुझे लगता है एक्स्ट्रा अग्रेसिवनेस जो दिखाई यहाँ पर केकेआर की बैटिंग ने, ऐसा दिखाई दिया कि वो प्रेशर में है। वो पहले से माइंड बना के आए हैं कि शायद हमको 220 रन का टारगेट देना ही होगा, हमको 230 का टारगेट देना ही होगा। इसलिए हर कोई बैट्समैन आ रहा है, शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो रहा है, और इसी चक्कर में यहाँ पर जो पूरी टीम है वो 116 पर आउट हो जाती है। रमनदीप का साथ नहीं मिल पाता किसी को, क्योंकि रमनदीप जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वो 16 रन पर उनका कैच छूटता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो 16 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। यानी 116 जो है रन बना देती है केकेआर। लेकिन उसके बाद देखें 117 का टारगेट था यहाँ पर मुंबई इंडियंस के सामने, जिसमें रोहित शर्मा जो है आज भी फ्लॉप साबित हुए। 12 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वो आए थे, लेकिन उसके बाद विल जैक्स और रिकल्टन ने जो है काम जो है जो अधूरा छोड़ा था वो पूरा कर दिया। और रिकल्टन ने क्या शानदार पारी खेली है, उनको दूसरा क्विंटन डिकॉक कहा जाता है साउथ अफ्रीका में भी और मुंबई इंडियंस की टीम में भी हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे बल्लेबाजी वो करते हैं, उनका जो शैली है बल्लेबाजी करने की, वो यहाँ पर क्विंटन डिकॉक जैसी ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरे क्विंटन डिकॉक यहाँ पर मुंबई इंडियंस को मिल चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो मुकाबला जो हारी केकेआर, मुझे लगता है कि शायद ये उनको काफी चुभेगी, क्योंकि ये आप हारे नहीं है, आपने सरेंडर कर दिया, आपने बिल्कुल लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं करी कि हम जो है मुंबई इंडियंस के खेमे में थोड़ी हलचल मचा दें, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। हार्दिक पांड्या कप्तानी शानदार रही, और जिस तरीके से बल्लेबाजी भी की मुंबई इंडियंस ने, दिखाया कि देखिए वो भले ही वो 4-5 साल चैंपियन नहीं है, वो टीम जरूर स्ट्रगल कर रही है, लेकिन यहाँ पर जब एकजुट हो जाती है टीम तो काफी खतरनाक लगती है टीम। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि रिकल्टन जो है अच्छी फॉर्म में नहीं थे पिछले 2 मैचेस में, लेकिन यहाँ पर इस वाले मुकाबले जो रन आए उनके, उससे कॉन्फिडेंस हाई होगा उनका। और मैं चाहता हूँ कि शायद रिकल्टन फॉर्म में आए, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं, वो उनकी बल्लेबाजी जो अलग ही शैली होती है उनकी बल्लेबाजी करने की। तो मैं एज ए फैन उनका यहाँ पर चाहता हूँ। रिकल्टन जो ज़्यादा खेले नहीं आईपीएल, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि शायद वो अगले मैच में और रन बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनसे हाइप है या फिर एक्सपेक्टेशन है, वो उस पर कामयाब नहीं हो सके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आने वाले मैचेस में उनका बल्ला और चलेगा। रोहित शर्मा का भी मैं चाहता हूं कि शायद वो उनका बल्ला चले, क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा भी अभी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं। 12 गेंदों में 13 की पारी खेली है, एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन वो काफी कम था यहाँ पर, जिस तरीके से रोहित शर्मा बल्लेबाज है। तो आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।